बच्चों, कल हमने आपको नदियों के विभिन्न मार्गों के बारे में बताया था कि नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों में प्रवाहित होती हैं। आज हम आपको बताएंगे भारत में नदियों के अपवाह तंत्र को। भारतीय जो नदियाँ हैं उसके अपवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले को हिमालय की नदियाँ का हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। जैसा आपको ज्ञात है कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मुख्य रूप से कैलाश के निकट मानसरोवर झील से होता हुआ जाता है और यह नदी भारत में बहुत कम भाग में प्रवाहित होती है, लद्दाख होते हुए, और ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है औसत 2880 किलोमीटर है और 709 किलोमीटर मुख्य रूप से भारत में प्रवाहित होती है। लद्दाख में इसकी प्रमुख सहायक नदियां श्योक, हुंजा आदि हैं। उसके अलावा भारत में मुख्य रूप से इसकी जो सहायक नदियां हैं वह मुख्य रूप से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि हैं। ये सभी नदियां एक बड़े क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव करती हैं और इस क्षेत्र को पंजाब का क्षेत्र, या पंच मीन्स होता है पांच, आग मीन्स होता है पानी, पांच नदियां जहां आपस में मिलती हैं उस क्षेत्र को पंजाब का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर कृषि की प्रचुरता पाई जाती है और यह अत्यधिक घना बसा हुआ है। दूसरा आता है आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी मुख्य रूप से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी औसत लंबाई 2500 किलोमीटर पाई जाती है। अपने प्रवाह मार्ग में यह अनेक नदियों से मिलती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान। दूसरा है गंगा का मध्य मैदान, मध्य मैदान। और तीसरा है गंगा का निचला मैदान, गंगा का निचला मैदान। यह नदी एक बड़े क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव करती है। गंगा का ऊपरी मैदान अर्थात ये यमुना के साथ मिलकर एक बड़े क्षेत्र में उपजाऊ मैदान की रचना करती है। यमुना नदी जैसा कि ज्ञात है कि हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुना की सहायक चंबल, केन, बेतवा आदि नदियां हैं जो अंत में यमुना के साथ मिल जाती है और गंगा में यमुना मुख्य रूप से प्रयागराज में मिल जाती है और इस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों का संगम होता है। फिर गंगा का मध्य मैदान, इसमें गोमती, घाघरा आदि नदियाँ मिलती हैं और ये गंगा का मध्य का मैदान है। तीसरा आता है गंगा का निचला मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
ये लगभग 75,000 किलोमीटर है और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर चावल एवं जूट की बहुतायत से कृषि होती है। ये भाग बहुत अधिक उपजाऊ है। और तीसरा आपका आता है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से कैलाश के निकट मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के पूर्वी भाग में स्थित नमचा वरवा शिखर से भारत में मुड़ जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं लोहित और दिहांग, और असम में इसे दिबांग भी कहते हैं। यह अपनी बाढ़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और असम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में एक बड़े क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव करती है। थैंक यू। इसके आगे बच्चों आगे पढ़ाएंगे।